नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल राजवंशी इंस्टीट्यूट में। आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए केमिस्ट्री जो कि कक्षा 11 की, जिसमें से पहला चैप्टर है हमारा रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं जिसमें से हम जानेंगे कि रसायन विज्ञान जो है वो किन किन आधारभूत तथ्यों पर डिपेंड करती है। जिसमें से हमारा पहला द्रव क्या होता है। देखिए बेटा, द्रव देखो बेटा, प्रत्येक पदार्थ जिसमें भार व आयतन होता है। प्रत्येक पदार्थ बेटा जिसमें भार व आयतन होता है तथा जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। द्रव कहलाता है। देखो बेटा, द्रव क्या होता है। प्रत्येक पदार्थ, ठीक है, जिसमें भार व आयतन होता है तथा जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, द्रव कहलाता है बेटा। अब देखो बेटा, द्रव की अवस्थाएं भी होती हैं, ठीक है। द्रव की अवस्थाएं तो हमारी द्रव की दो अवस्थाएं होती हैं, एक रासायनिक और दूसरा भौतिक। तो पहला लिखो बेटा, भौतिक अवस्था और दूसरा रासायनिक अवस्था। अगर इनको हम बेटा इंग्लिश में बोलें तो भौतिक अवस्था हमारी हो जाएगी फिजिकल स्टेट, एंड जो हमारी रासायनिक अवस्था हो जाएगी वो हो जाएगी हमारा बेटा केमिकल स्टेट। ठीक है, नोट करो इतना बेटा। अब देखिए बेटा, जो हमारी भौतिक अवस्था होती है वो हमें बताती है कि ये किस प्रकार का है, कैसा है। ठीक है, तो नंबर 1 हेडिंग डालेंगे जो कि हमारी थी भौतिक अवस्था, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं बेटा फिजिकल स्टेट। ठीक है, भौतिक अवस्था। अब भौतिक अवस्था, ठीक है, भौतिक अवस्था जो है हमारी फर्स्ट हेडिंग, इस भौतिक अवस्था के आधार पर द्रव को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है बेटा, लिखो भौतिक अवस्था के आधार पर द्रव को 3 भागों में बांटा गया है। अब देखो बेटा, भौतिक अवस्था के आधार पर जो है द्रव को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 बेटा, नंबर एक जो है बेटा हमारा है ठोस अवस्था। ठीक है बेटा, जिसको हम बोलते हैं सॉलिड स्टेट्स। ठीक है, ठोस अवस्था।
अब देखो बेटा, और नंबर 2, द्रव अवस्था। द्रव अवस्था को हम बेटा बोलते हैं इंग्लिश में लिक्विड स्टेट्स। ठीक है बेटा। नंबर 3 जो है हमारा वो है बेटा गैस अवस्था, जिसे हम बोलते हैं गैस स्टेट्स। ठीक है बेटा। भौतिक अवस्था के आधार पर जो है बेटा द्रव को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से नंबर 1 आता है हमारा द्रव ठोस अवस्था और द्रव अवस्था और बेटा गैस अवस्था। तो इसमें से नंबर 1 हेडिंग डालो बेटा ठोस अवस्था। ठोस अवस्था क्या होती है? ठीक है बेटा, आप नंबर 1 इधर हेडिंग डालो बेटा ठोस अवस्था। लिखो बेटा, वह पदार्थ जिसका, ठीक है, वह पदार्थ जिसका, या बेटा वह पदार्थ ना लिख दो आप, बेटा लिखो पदार्थ की वह अवस्था। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित रहते हैं। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें बेटा उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित रहते हैं, वह बेटा क्या, कौन सी अवस्था कहलाती है? ठोस अवस्था। ठीक है। तो पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित रहते हैं बेटा ठोस अवस्था कहलाती है। ठीक है बेटा। अब एग्जाम्पल देखो बेटा, जैसे एग्जाम्पल देखो बेटा, एग्जाम्पल पे आता है जैसे लकड़ी कामा मेज कामा कुर्सी आदि, इस तरीके से बेटा, जिसका हमें आकार और आयतन सेम दिखाई देता है। इतना नोट करो बेटा। अब देखो बेटा, ठोस अवस्था तो हमारा हो गया, अब आता है नंबर 2। ठीक है बेटा, नंबर 2 द्रव अवस्था, जिसे हम बेटा इंग्लिश में बोलते हैं लिक्विड स्टेट। ठीक है। द्रव अवस्था, द्रव अवस्था में देखिए बेटा पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन, जिसमें उसका आयतन तो निश्चित रहता है, परंतु आकार अनिश्चित रहता है। द्रव अवस्था कहलाती
है। देखो बेटा, द्रव अवस्था में होता क्या है, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन जो होता है उसका निश्चित रहता है, परंतु उसका आकार जो होता है बेटा अनिश्चित रहता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, द्रव अवस्था बोलते हैं। एग्जाम्पल देखो बेटा, एग्जाम्पल देखो बेटा, जैसे दूध का पानी, ठीक है, आदि, दूध पानी आदि। इस तरीके से नंबर बेटा 3 आता है हमारा, जिसको हम बोलते हैं गैस अवस्था। ठीक है बेटा, देखो गैस अवस्था क्या होती है बेटा, गैस अवस्था देखो, पदार्थ की वह अवस्था, लिखो बेटा, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। ठीक है बेटा, होते हैं या रहते हैं, बात एक ही है बेटा। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। ठीक है बेटा, गैस अवस्था कहलाती है। एग्जाम्पल बेटा, गैस अवस्था का एग्जाम्पल क्या होगा, आप बताओ। जैसे अल्कोहल, अल्कोहल बेटा गैस, ठीक है, और हाइड्रोजन वो भी कैसा बेटा, गैस। ठीक है, और अब आप गैस लीजिए, कोई भी ले लीजिए, जैसे हीलियम, वो भी कैसा बेटा, गैस। गैस जितनी भी होंगी वो किस अवस्था में आएंगी, हमारी गैस अवस्था में आएंगी, और उसका आकार और आयतन कैसा होगा बेटा, अनिश्चित होगा। ठीक है, इतना नोट करिए आप पहले। अब आगे देखो बेटा, आपको जो है गैस अवस्था के अंतर्गत ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था समझ में आ गया। अब इसके हम जानेंगे गुण। ठीक है, यानी बेटा ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था में अंतर। ठीक है, तो लिखिए बेटा, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था में अंतर। ठोस कामा द्रव कामा गैस अवस्था में अंतर। ठीक है बेटा, तो नंबर 1 आप डाल दो ठोस अवस्था, और इस तरीके से लिखना बेटा, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, और इन दोनों के क्योंकि हमें जो है अंतर पता करना है, तो इधर आप डाल दो गुण। अब कौन कौन से गुण जानने हैं या अंतर इनके जानने हैं, तो बेटा नंबर 1 हमको जानना है इनका आकार। आकार, तो पहले हम बेटा देखिए बेटा, जो ठोस होता है उसका आकार बेटा कैसा होता है, निश्चित होता है। ठीक है, उसको ना तो दबाया जा सकता है और ना तो इतना जल्दी पिघलाया जा सकता है। हालांकि वो गर्म होने पर पिघलते हैं, बट बहुत ज़्यादा। और इस समय हम पढ़ के आ रहे हैं आकार। ठीक है बेटा, देखो ठोस का आकार बेटा कैसा होता है, ठोस का आकार निश्चित होता है बेटा, निश्चित होता है। अब देखिए बेटा, द्रव का आकार
द्रव का बेटा आकार अनिश्चित होता है। अभी हम बताए थे आपको इसका एग्जाम्पल पानी, दूध, ठीक है। द्रव का आकार अनिश्चित होता, अनिश्चित होने का मतलब है बेटा निश्चित नहीं होता है, ठीक है। गैस का भी आकार कैसे ही होगा, अनिश्चित होता है बेटा। गैस का आकार अनिश्चित होता है, ठीक है बेटा। अब नंबर 2 देखिए बेटा, आयतन। जिस तरीके से बेटा हम देखें कि जो आकार है हमारा वो ठोस का आकार कैसा निश्चित होता है, द्रव का आकार अनिश्चित होता है, ठीक है। और गैस का भी आकार हमारा बेटा कैसा होता है, अनिश्चित होता है। तो इसी तरीके से हमारा जो आयतन है वो हमारा बेटा ठोस का आयतन कैसा होगा, निश्चित होगा, ठीक है। तो ठोस का आयतन, ठोस का आयतन निश्चित होता है, ठीक है बेटा। द्रव का भी बेटा आयतन निश्चित होता है, ठीक है। द्रव का आयतन निश्चित होता है। गैस का आयतन बेटा अनिश्चित होता है, ठीक है। गैस का आयतन अनिश्चित होता है, ठीक है। वो किस तरीके से बेटा, देखो जैसे ठोस को हम किसी जगह पे जब रखेंगे तो जो ठोस है जहाँ पे उसको हम रखेंगे, वो जिस स्थान पे रखा जाएगा वो जितना भाग दबाएगा, ठीक है, वो बेटा उसका आयतन कहलाएगा। इसी तरीके से द्रव को जब हम किसी जगह पे रखेंगे तब वो किसी चीज़ को जहाँ पे जाएगा, या जैसे हम पानी डाले हैं तो पानी जब फैलेगा वो जितनी जगह में फैलेगा उसको हम उसका बेटा आयतन बोलेंगे, ठीक है। गैस को हम अगर डालेंगे तो पता चला वो हवा में है तो उसका आयतन निश्चित नहीं होता है। फिर देखिए बेटा ऊष्मा का प्रभाव, ठीक है, हेडिंग डाल लो नेक्स्ट गुड, इसका जो है ऊष्मा का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ हीट, ठीक है। ऊष्मा का प्रभाव होता है जैसे बेटा ठोस को हम गर्म कर सकते हैं, ठीक है, और गर्म करने पर जो ठोस हमारे हैं वो बेटा फैलते हैं, ठीक है। और द्रव को करते हैं क्या, जब द्रव को हम ऊष्मा देंगे यानी हीट देंगे तो ये क्या करेंगे, उबलेंगे। आप देखते होंगे जब कभी पानी को हम गर्म करते हैं तो उबलने लगता है, और गैस को जब हम क्या हीट करेंगे, ठीक है, तो बेटा वो क्या करेगा, उसका जो है प्रभाव अधिक फैलेगा, ठीक है। जब हम गैस को गर्म करेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा फैलेगा, ठीक है। इस तरीके से देखो बेटा ठोस को गर्म करने पर, ठीक है, फैलाते हैं। ठोस को गर्म करने पर या गर्म करने पर फैलता है। ठोस को जब हम बेटा गर्म करेंगे तो ये क्या करेगा, फैलेगा, ठीक है। द्रव को गर्म करने पर द्रव को जब बेटा हम गर्म करते हैं तब ये क्या करता है, फैलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे गैस को गर्म करने पर, गैस को गर्म करने पर गैस क्या होती है बेटा, बहुत अधिक फैलती है, ठीक है। गैस जो होती है बेटा गर्म करने पर बहुत अधिक फैलती है।
इस तरीके से बेटा घनत्व, ठीक है। नंबर नेक्स्ट घनत्व। अब देखिए बेटा, घनत्व की बात आई तो जो ठोस है उसका बेटा घनत्व जो है, उसके अणु जो हैं बहुत पास पास होते हैं, ठीक है। एक दूसरे में क्या होते हैं, बंधे होते हैं, तो इसीलिए बेटा वो ठोस होते हैं। द्रव में बेटा क्या होता है, जो उसके अणु होते हैं, ठीक है, वो थोड़ा दूर दूर होते हैं, इसीलिए जब हम द्रव को कहीं पर गिराते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा फैल जाते हैं, क्योंकि उनके जो अणु हैं वो बेटा पास पास नहीं होते हैं। और गैस के जो अणु होते हैं बेटा बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर नहीं लेकिन दूर दूर होते हैं, इसीलिए वो हवा में आ जाते हैं, हवा के संपर्क में। तो इस देखिए बेटा घनत्व, ठीक है, इसका घनत्व अधिक होता है, यानी ठोस जो है, ठोस का घनत्व अधिक होता है, ठीक है बेटा। और द्रव का घनत्व कम होता है, हम कम लिख सकते हैं, क्योंकि जो है हमारा ठोस के अणु जो होते हैं पास पास होते हैं, ठीक है। या आप ऐसे लिख सकते हो, द्रव का घनत्व जो है बेटा ठोस से कम होता है, ठीक है। तो लिख दो आप, द्रव का घनत्व कम होता है, या आप ऐसे लिख दो बेटा, द्रव का घनत्व, ऐसे ही लिखते हैं बेटा, द्रव का घनत्व जो है बेटा किससे कम होता है, ठोस से कम होता है, ठीक है, ताकि समझ में आता रहे, लिखा हुआ ना डिस्टर्ब हो। ठोस द्रव का घनत्व ठोस से कम होता है, ठीक है बेटा। अब गैस का घनत्व कैसा होगा बेटा, गैस का जो घनत्व होगा वो बेटा द्रव से भी जो है कम होगा, ठीक है। देखें तो गैस का घनत्व द्रव से कम होता है। देखिए अब ठोस का घनत्व तो सबसे अधिक होता है बेटा, और द्रव का जो होता है ठोस से कम होता है, लेकिन गैस का जो है वो सबसे कम होता है, ठीक है। अब देखिए इनका दाब का प्रभाव, ठीक है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, दाब का प्रभाव, ठीक है बेटा। अब देखिए ठोस को जो है हम बहुत कम दबा सकते हैं, और द्रव को जो है हम ठोस से थोड़ा अधिक दबा सकते हैं, और गैस को है सबसे अधिक दबाया जा सकता है, ठीक है बेटा। देखें ठोस को कम दबाया जा सकता है, द्रव को ठोस से अधिक दबाया जा सकता है, लेकिन बेटा गैस को सबसे अधिक, ठीक है, गैस को सबसे अधिक दबाया जा सकता है। नोट करो बेटा। अब बेटा जो है इसका हम रासायनिक अवस्था, ठीक है, हम नेक्स्ट पार्ट में जल्द ही लाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।